Welcome and assalamu alaikum to everyone in my public administration classes. Today we will discuss public and private administration. हम इसको दोनों ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यूनिवर्सल है, हर जगह है, इन कॉमनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, फर्स्ट लेक्चर को आप देख लीजिएगा। मैंने अपने डिटेल्ड नोट पे शेयर किए हैं आपके साथ, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम लोगों के लिए जब गवर्नमेंट कुछ काम करती है तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका माइनली किस पे कंसर्न होता है, इट इज़ अ गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये। और इसका कंसर्न क्या होता है, कंसर्न विद अचीविंग स्टेट पर्पज। स्टेट का पर्पज लाइक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर इसका जो माइनली फोकस होता है, लोगों के बारे में सोचना, लोगों का काम करना, यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और इसी को हम बोलते हैं, इस कंसेप्ट को, जब हम लोगों के लिए कुछ काम कर दिया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम उसे बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, इट इज़ कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को हम प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसका जो माइनली कंसर्न होता है प्रॉफिट के साथ होता है, माइनली कंसर्न विद प्रॉफिट। जैसे टाटा हो गई एग्जांपल, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, तो ये सब हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होगी, ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हमारी। अब हम देखेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इनमें क्या है डिफरेंस है और कुछ के अकॉर्डिंग इनमें सिमिलैरिटीज़ है। अब हम देखते हैं डिफरेंट व्यूज़ गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स अकॉर्डिंग टू पीएच एप्पलबाई। पॉलिटिकल करेक्टर, ब्रेथ ऑफ स्कोप, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ब्रेथ पॉलिटिकल करेक्टर मीन्स के जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें दिखता है, और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हमें पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं दिखता है इतना। और ब्रेथ ऑफ स्कोप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया जो है वो ब्रॉडर है, किससे ज़्यादा है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा ब्रॉडर एरिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसमें क्या है, मोर अकाउंटेबिलिटी है, मोर अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज कम्पेयर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्टैम्प, ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं कि इनमें से किसकी जो है वो कौन सा जो है वो इसमें से जोसेफ स्टैम्प का है और कौन सा पीएच एप्पलबाई का है, हर्बर्ट साइमन का है। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, कोई निमोनिक्स बना लीजिएगा लेकिन इनको याद कर लीजिएगा। जोसेफ स्टैम्प के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, बट इन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीटेड डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और एबिलिटी। एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम जैसे एग्जांपल बजट है तो वो हर एक के सामने क्या होता है, डिस्क्लोज होता है, बट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक, ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट मेकिंग। किसके ऊपर सिर्फ प्रॉफिट होता है, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही इनका जो है माइंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इनका कोई फोकस नहीं होता है इतना ज़्यादा लेकर वेलफेयर को लेकर। बट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। बट लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, ये फुली रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सर्विस मोटिव, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे पहले ही मोटिव था, पहले ही जो मेन एम कंसर्न था, कंसर्न विद किसके साथ था, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोटिव रहेगा इट इज़ अबाउट सर्विस डिलीवरी। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोटिव है ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि ब्यूरोक्रेटिक टाइप है, मतलब जिसमें रूल्स रेगुलेशन थोड़ा हायरार्की टाइप है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस लाइक, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा पॉलिटिकल, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा नॉन पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल डोमिनेंस उस पर ज़्यादा है और इस पर पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं होता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेड टेपिज्म कहा, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। रेड टेपिज्म मीन्स अननेसेसरीली डिले हो जाना वक्त किसी काम में, जैसे हमारे काम होते हैं, जैसे हम कोई फाइल हमारी जैसे डीसी ऑफिस होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है। हमें कोई भी प्रोसीजर जो गवर्नमेंट से करवाना होता है, इवन हमें एक छोटा सा काम करवाना होता है, तो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग प्रोसीजर के थ्रू वो काम होता है हमारा। तो वही चीज़ होती है कि अननेसेसरी किसी चीज़ में डिले हो जाना, एग्जाम्पल फाइल सिस्टम जो होता है हमारा वो रुक जाना, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा स्मूथली काम होता है, इतना ज़्यादा डिले नहीं होता है। और किस के अकॉर्डिंग इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, कुछ ऐसे भी जो हैं स्कॉलर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग कि इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
हेनरी फ्योल, एम.पी. फोलेट और उर्विक। इनके अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी नहीं है, सिमिलर, इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं कि इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन अब पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हम कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। सिमिलैरिटीज़ जैसे यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स, दोनों में ही क्या होगा, यूज़ होगा, पब्लिक में भी प्राइवेट में भी। कोऑपरेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, दोनों में कोऑपरेशन होती ही होती है। विदाउट कोऑपरेशन कोई भी काम नहीं होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए कोऑपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कॉमन टेक्निक्स एंड स्किल्स होते हैं तो वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे, प्राइवेट में भी होंगे एंड पब्लिक में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी होंगे और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी वो हमें देखने को मिलेंगे। जैसे मतलब ऐसी कॉमन टेक्निक एंड स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं फॉर रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमें अच्छे से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए अच्छी टेक्निक्स और अच्छे स्किल्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और हायरार्की तो दोनों में ही रहेगी। देयर इज़ अ सिमिलर टाइप ऑफ हायरार्की एंड मैनेजमेंट सिस्टम बाथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी दोनों में रहेंगे। कुछ जैसे प्राइवेट होती है, चाहे जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन रूल्स हमें दोनों में ही क्या होते हैं, दिखते हैं। दोनों में रूल्स होते हैं। कॉन्टैक्ट विद पीपल, लोगों के साथ हमारे जो डीलिंग होती है तो वो भी हमें दोनों में ही दिखते हैं। तो इस तरह अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों में। और इसकी वजह है कि आज इन मॉडर्न टाइम्स में बात गेटिंग क्या हो रही है, इंस्पायर्ड हो रही है एक दूसरे से। दे आर कम्पीटिंग विद वन अनदर इन मैनी फील्ड्स। हम जैसे देखते हैं एक दूसरे को बहुत फील्ड्स में क्या कर रही हैं, कम्पीट कर रही हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, इंटरनेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बैंकिंग हो गया, एक्स्ट्रा। और क्या कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, किसको, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं सोसाइटी में, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सर्विस किसी तरह क्या कर रही हैं, वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं। और ये इसी तरह है, दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू आर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और ये किसकी तरफ हमें ले जा रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। दोनों को अगर मिल के काम कर रहे हैं तो दोनों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी की वजह से क्या होता है, एक हमें मॉडल देखने को मिलता है इन दोनों के, जब पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमें क्या हो रहा है, एक मॉडल दिखने को मिला। उसके वजह से क्या हुआ है, कौन सा मॉडल, पीपीटी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम देखते हैं जो मॉडल है, तो वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरह इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हमने डिफरेंस भी देखा, इनमें सिमिलैरिटीज़ भी देखी, और इनके जो हमने देखा कि हम आज की इरा में देखें तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, दोनों के एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इंस्पायर्ड कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।